बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी और कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है कबाब कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। तो चलें इस रेसिपी को बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, 3 अदद हमें चाहिए होंगी मोटी हरी मिर्चें और 2 छोटे साइज़ के प्याज चाहिए होंगे। इस तरह हम स्लाइस में काट लेंगे। और 2 इंच का हम ले लेंगे अदरक का टुकड़ा और इसको भी हमने इस तरह स्लाइस में काट लेना है। और इन सब चीज़ों को हमने चॉपर में डाल देना है और हमने इनको चॉप्ड कर लेना है। और ये देखें, हमें इसको इतना चॉप्ड करना है, बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना। अब इसी में हम शामिल करेंगे कीमा। और ये मैंने 700 ग्राम कीमा लिया है। कीमे से आप कबाब कढ़ाई बनाएं या वैसे ही आप कबाब बनाएं तो ये बहुत ज़रूरी है, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। इससे जो कबाब हैं आपके बनते हुए बिखरेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं, ठीक है। 2 स्लाइसेस हमें चाहिए होंगे ब्रेड के और इनको हम तोड़कर इसी कीमे में शामिल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे हरा धनिया फ्रेश। इसको हम मोटा मोटा काट कर इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून ड्राई मेथी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के मुताबिक हम इसमें शामिल करेंगे नमक। और अब हम मशीन को चला लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से चॉपर हो जाएं और जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएं। और ये देखिए, चंद सेकंड से हमने मशीन को चलाया है और इस तरह कीमे की शक्ल निकल कर आई है। बिल्कुल बारीक हमने कीमे को नहीं करना, इस तरह होना चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और अब इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो हमने ब्रेड के स्लाइस ऐड किए थे उससे आप कीमे का टेक्सचर देखें, क्या कमाल का है। और अब कबाब बनाने के लिए हम थोड़ा सा कीमा ले लेंगे और इस तरह हाथ में थोड़ा सा रोल करके इसको हम इस तरह सीख कबाब की शक्ल दे देंगे। मैं कबाब जो है इतने लंबे साइज़ के नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ रखा है। और जब आप बनाएं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जो भी इसका साइज़ रखना है। तो सारे कीमे के कबाब जो हैं हमने रेडी कर लिए हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज में। और इतनी देर में हम क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं। यहाँ हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई, तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1.5 कप कुकिंग ऑयल। चाहे तो आप कुकिंग पॉट में बना सकते हैं, लेकिन कबाब कढ़ाई है तो कढ़ाई में अपना ही एक मज़ा है। और अब हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम बिल्कुल फाइन चॉप्ड किए हुए प्याज। इसको हम ऑयल में शामिल कर लेंगे। अच्छे से हम चमचा हिलाएंगे इसके अंदर। और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इतनी देर पकाना है ताकि जो हमारे प्याज हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो फिर आपको हम दिखाते हैं। प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और फ्लेम को हम लो कर अब इसमें शामिल कर लेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे। कबाब कढ़ाई का जो हम मसाला रेडी कर रहे हैं इसमें आपने नमक और मिर्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि हमने कबाब को तैयार करते हुए उसमें भी नमक और मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रखिएगा, खुदा न खास्ता ये ना हो कि नमक तेज़ हो जाए फिर बोले मैंने आपको क्या बता दिया है। तो ये चीज़ें होंगी आपके टेस्ट के मुताबिक। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ज़बरदस्त किस्म का मसाला हो चुका है रेडी। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे टमाटर। और ये मेरे पास तकरीबन 3 छोटे साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने क्या किया है ग्राइंड। और अब हम इस मसाले में शामिल कर लेंगे। और अब हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। मैक्सिमम जो है हमने 2 से 3 मिनट भूनना है। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून
गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्चें। कुटी हुई जो काली मिर्चें हैं इनको आपने फ्रेश पीसना है तो फिर ऐड करना है, जो रेडीमेड पड़ी हुई होती वो मत ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और जितना भी ऑयल है आप देख सकते हैं मसाले के ऊपर बहुत अच्छे से आ चुका है। और अब हमने इसमें शामिल कर लेना है पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सारा पानी इसमें मैं और ऐड करने लगी हूँ। पानी बस हमने इसमें इतना शामिल करना है जिसमें जो कबाब हैं वो अच्छे से गल जाएं। और अब हम इसमें एक एक करके जो हमने कबाब रखे थे रेडी करके वो इसमें शामिल करते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट पकने देना है कवर किए बगैर। और फिर हमने कढ़ाई को इस तरह हल्के हाथों से हिला लेना है, बस इस तरह, क्योंकि जो कबाब हैं बिल्कुल कच्चे हैं इसमें, और इसमें हमने चमचा नहीं मारना, अदरवाइज़ ये होगा जो कबाब है टूट जाएंगे। तो कवर करके हम इसको 25 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। चलें चेक कर लेते हैं और फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कबाब जो हैं हमारे बहुत अच्छे गल चुके हैं और अब हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 5 टेबल स्पून भरकर फ्रेश क्रीम। और अब हमने कबाबों को अच्छे से भून लेना है ताकि जो क्रीम है उसका कलर भी चेंज हो जाए और पानी ड्राई हो जाए और अच्छे से इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो फिर आपको हम दिखाते हैं। 5 to 6 मिनट हमने इसको भूना है और आप देख सकते हैं जितना भी ऑयल था वो बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है और बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है हमारी कबाब कढ़ाई का। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे साबित हरी मिर्चें और इसको लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा ग्रेवी हो तो आप इस वक्त इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको पका लें और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, लेकिन मैं इसको इतना ही रहने दूंगी, मुझे इसमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। और आप इसका टेक्सचर देखें मसाले का क्या ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए माशाल्लाह। और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त किस्म की लाजवाब बहुत ही मज़ेदार किस्म की कबाब कढ़ाई हो चुकी है रेडी। और देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, यकीन करें बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।